नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने खेत में और आज मैं गोभी की कोई भी रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम भी गोभी से उब गए हैं और आप सब लोग भी गोभी का वीडियो देख के उब गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे खेत में तो इस वक्त देखिए क्या गजब की मूली हुई है और बैगन है, स्प्रिंग ओनियन है, बहुत सारी सब्जियां हैं, मेथी है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी रेसिपी जो है बनाऊं, क्योंकि सारे सब्जियां एक साथ तैयार हो गए हैं। तो खैर चलिए, उसी में से मैंने एक चॉइस किए हैं। आज मैं बनाती हूँ बैगन का बहुत ही बढ़िया और टेस्टी ऐसी एक मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए देखिए, ये हमने जो बैगन लगाए हैं, आप तो जानते हैं कि मैंने जो अपनी खेती पूरी ऑर्गेनिक की है। चलिए आज आपको दिखाते हैं मज़ेदार बैगन मेरे खेत में किस तरह के तैयार हुए हैं। तो ये तो हम मूली रख ले रहे हैं सलाद के लिए और तोड़ते हैं पहले बैगन। तो चलिए दोस्तों देखिए, इसमें हमने कई वैरायटी के बैगन लगाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हमने केवल 4-6 पेड़ ही लगाए हैं घर में खाने के लिए। और यही जो है बैगन इस बार इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि मैं घर में भी उब गई हूँ, रिश्तेदारी में भी देखे उब गई हूँ, अगल बगल सबको जो है बांट देते हैं और फिर भी बैगन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये देखिए, ये कलौजी वाला बैगन है और इस बैगन की कलौजी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, ये बैगन हम जो है तोड़ ले रहे हैं। हालांकि ये तो भी बहुत नरम और मुलायम है, बीज तो भी पड़े नहीं हैं। चलिए इसको तोड़ते हैं हम। तो दोस्तों, मुझे हरियाली बहुत पसंद है और मुझे खेती बाड़ी अच्छा लगता है और अपने हाथ से उगाए हुए फल और सब्जियों का जो खाने का जो मज़ा है वो बहुत अलग ही होता है। तो ये देखिए, इसमें थोड़े कीड़े लग गए हैं क्योंकि ये ज़मीन को पकड़ा हुआ था। तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, नहीं ये कीड़े और भी बैगन को नुकसान पहुँचाएँगे। तो इसको हम ले चलेंगे, गाय को डाल देंगे। और इसमें से ये देखिए, ये कितना बढ़िया और स्वस्थ बैगन है। इसको तोड़ते हैं। तो ये देखिए, ये बढ़िया और स्वस्थ बैगन हम सब तोड़े हैं। इसमें देखिए क्या लाइट है और ये कमाल है मेरे जो है वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट का। तो चलिए, तो इधर से भी बैगन तोड़ लेते हैं। तो ये एक बैगन का पेड़ है, क्या बात है, वाह! ये देखिए, ये तो मैंने पहली बार जो है देख रही हूँ। ये इतना बड़ा बैगन मैं इसे अभी तक देखे नहीं थे। ये हमारे दरअसल बात ये दोस्तों कि ये हमारे वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट का कमाल है। ये देखिए, मैंने जब से खेती करना शुरू किए हैं और बैगन तो हम हर साल लगाते हैं, लेकिन इतना बड़ा और इस तरह का बैगन मैंने पहली बार उगाए हैं। और मैंने मार्केट में भी इस तरह के बैगन नहीं देखे थे और आज जब मैं इसे उगा रही हूँ तो अंदर से बहुत अच्छी जो है फीलिंग आ रही है। बहुत जो है देख के अंदर से दिल खुश हो जा रहा है कि मैंने कितनी अच्छी जो है खेती की है। तो देखिए दोस्तों, मेरा तो मन नहीं कर रहा है इसको तोड़ने के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने इसमें कोई भी यूरिया डाई या कोई भी केमिकल या कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं डाले हैं। मैंने इसमें केवल जो है वेस्टेज के एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक, रुकिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने वेस्टेज का एग्री 82, ये हम इसका जो है, जब हम इस पे कीटनाशक लगते थे तो जब हम इसका छिड़काव करते थे तो 15 लीटर पानी में ये केवल एक ढक्कन यानी 10 ml मिलाकर इसका छिड़काव किए थे। और जब हमने इस पौधे लगाए थे उस वक्त हमने एग्री 82 एग्री ह्यूमिक, ये है, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसका ग्रेनुअल आता है जो कि दाने के रूप में होता है। तो हमने इसमें केवल मिट्टी में गोबर की खाद और एग्री ग्रेनुअल और बस केवल ये लिक्विड फॉर्म में केवल पानी का छिड़काव ही किए थे बस, और कोई और प्रोडक्ट नहीं डाले हैं। और इसके इतने बढ़िया रिजल्ट आएंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मूली भी बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े बड़े हैं। और ये देखिए, ये बैगन भी मेरा मन नहीं कर रहा इसको तोड़ने का, लेकिन मेरे सारे बैगन जब इसी तरह से होंगे तो फिर तोड़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए इसको तोड़ के ले चलते हैं और आज बनाते हैं इसकी एकदम ज़बरदस्त सी सब्जी। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। और ये देखिए, इसके अभी और भी ये छोटे छोटे बैगन है, लेकिन ये अभी काफ़ी बड़े होंगे। ये भी और बढ़ेगा। ये बहुत ही अभी नरम और मुलायम है, लेकिन मैं ले चलती हूँ इसे आज। तो पहले बनाते हैं। तो चलिए अभी थोड़े और बैगन ले लेते हैं। तो चलिए देखिए, इधर भी जो हमने बैगन लगाए थे, ये देखिए ये, और इस बैगन में दोस्तों एक अलग ही चमक है। और इसकी एक खास बात ये भी है दोस्तों कि ये बैगन
सड़ते नहीं हैं। इसे हफ्ते 10 दिन रख दीजिए, ये सूख जाएंगे लेकिन ये सड़ेंगे नहीं। तो है ना कमाल के। अगर आप भी इस तरह के ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप ज़रूर उस नंबर पे कॉल करें। मैं आपको इसके प्रोडक्ट और किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि खेती हो तभी आप खेती के हुनर सीख पाएंगे। अगर आप शौक़ रखते हैं, आप शहरों में हैं, तो आप वहाँ पे गमले में भी इन सब्जियों को उगा सकते हैं। उसको उगाने के तरीके हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ज़रूर एक बार कॉल कीजिएगा और हम चलते हैं। फ़िलहाल अभी तो इसकी रेसिपी आपको बना के बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए खेतों में से तो हम आ गए हैं और अंधेरा होने वाला है और आज शाम के खाने में हम यही बैगन की सब्ज़ी जो है बनाने वाले हैं। तो देखिए इसके लिए हम सब तैयारियां कर लिए हैं और ये खेतों में से देखिए हम लाए हैं स्प्रिंग ओनियन और देखिए ये हरा प्याज भी बढ़िया से तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी गांठें कितनी बढ़िया गांठें पड़ी हुई हैं। तो ये सब हमारे वही उसी एग्री प्रोडक्ट का ही कमाल है। तो मार्केट में तो इस वक्त अभी प्याज महंगे हैं, हमारे खेतों में तैयार हो गए। तो ये मैं तड़के के लिए प्याज ये निकाल ले रही हूँ और बाकी ये प्याज हम सब्जी में डाल देंगे और उसके बाद चलते पहले सब्जियां काट लेते हैं। तो ये हम मिर्च डाल दे रहे हैं, ये हमारे खेतों का मिर्च है। ज़्यादा नहीं डालेंगे लेकिन जो हम सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें ये मिर्च का भी स्वाद गजब का लगेगा। तो बस इतना ही डालते हैं, बाकी की और भी सब्जियां हम काट लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही बड़े वाले बैगन से शुरुआत करते हैं। चलिए तो काट के भी दिखाते हैं। ये देखिए ये कितना बढ़िया अंदर से एकदम स्वस्थ और नरम है। इसमें बीज भी अभी नहीं पड़े हैं। तो मैं इसके कई पीसेस काट लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो ये मैं इसके इतने पीसेस और इसको अब इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। ये देखिए इसमें कीड़े भी नहीं हैं और एकदम स्वस्थ बैगन है। तो मैं तो इसके डंठल नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे बैगन डंठल वाले अच्छे लगते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी ये सारे बैगन हम काट लेते हैं। तो ये देखिए ये सारे बैगन जो है बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ हैं, कोई कीड़े वगैरह इसमें नहीं लगे हैं। मैं काट के दिखा दे रही हूँ और अंदर से भी अभी देखिए एकदम से नरम है, इसमें बीज भी अभी नहीं आए हैं। तो है ना मज़ेदार बैगन। तो इसकी सब्ज़ी तो बहुत बढ़िया बनेगी। अभी ये बैगन काफ़ी बड़ा होता, हालांकि मैंने इसे तोड़ लिए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो ये देखिए, तो चलिए इसी तरह से देखिए हम पहले सारे बैगन को काट लेते हैं। देखिए तो चलिए दोस्तों, देखिए अंधेरा हो गया है और ये चलिए हम पहले सब्जी को बनाने के लिए ये मसाला भून लेते हैं। तो ये जो हम मसाला लिए हैं ये है पचफोरन, इसको हम भून रहे हैं। इसमें 5 तरह के मसाले होते हैं, मेथी, सौंफ, राई, जीरा और ये मंगरेल। तो इसको देखिए हम पहले भून लेते हैं। तो देखिए मसाला जो है भून गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में से अलग। अब इसमें हम देखिए ये डालते हैं तेल और मैं वही राइस ब्रेन ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ डेली खाने में। आप भी इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ये आपके पेट से सारी संबंधित जो बीमारियां हैं सबको दूर कर देगा आप अगर इसे रेगुलर यूज करते हैं तो। अब इस तेल में देखिए हम थोड़े से साबुत पचफोरन डाल दे रहे हैं, तेजपत्ता और इसमें हम हींग डालेंगे क्योंकि बैगन, गोभी ये सब बादी सब्जियां होती है। तो इस सब्जियों को बनाने के समय जो है हींग का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये हम हींग डाल दिए हैं और अब इसमें हम ये डालते हैं कटे हुए जो हमने लहसुन काट रखे थे बारीक, लहसुन, अदरक और देखिए ये मिर्च। और इसी में देखिए हम ये डाल देते हैं प्याज। थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं इसका।
तो देखिए प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अब इसमें हम ये कटे हुए डालते हैं आलू, और आलू डाल के इसको थोड़ी देर हम भूनते हैं। आलू को थोड़ा सौंधा सौंधा भून लेते हैं, क्योंकि जब हम सब्जियों में आलू को अच्छे से भून लेते हैं तो सब्ज़ी का स्वाद जो है बहुत बढ़िया आता है। तो आप कोई भी सब्ज़ी अगर बनाते हैं तो उसमें आलू को एक बार अच्छे से भून के एक बार बना के और इस तरह की सब्ज़ी चख के बताइए कि कैसा जो है लगता है। तो देखिए दोस्तों, आलू को देखिए हम थोड़ा भून लिए हैं, इसका कलर देखिए थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि ये अभी नया आलू है इसलिए ये उतना खुल के इसका कलर नहीं नज़र आ रहा है। तो अब इसमें देखिए हम डाल देते हैं बैगन। तो ये सारे बैगन हम जो है इसमें डाल देते हैं, और अभी हम बैगन को भी बराबर देखिए चलाते रहेंगे, नहीं तो एक तरफ बैगन जो है एक तेल में एक पड़ जाएंगे और एक ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसको इस तरह से चलाएंगे कि जो तेल है, जो आलू है, वो पूरे बैगन में अच्छे से मिल जाए। तो देखिए ये हम मिक्सी जार लिए हैं, इसमें हमने मसाले पीसे थे, तो इसी में देखिए ये हम पचफोरन सब डाल देते हैं, और साथ में कुछ और मसाले भी ऐड करते हैं। ये हम आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, गरम मसाला, ये हम पीसा हुआ ले रहे हैं। हमारे पास साबुत नहीं था, नहीं तो हम साथ में ही भून लेते मसालों के साथ, तो ये हम पीसा हुआ ले लिए हैं। ये 1 चम्मच अमचूर पाउडर, ये स्वाद के अनुसार नमक। तो इन सबको हम एक साथ जो है पीस लेते हैं, थोड़ा दरदरा पीसेंगे मसालों को। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमने मसाले जो है पीस लिए हैं, तो मसालों को निकालते हैं एक प्लेट में और बैगन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैगन जो है बढ़िया से देखिए नरम हो गया है, ये बहुत अच्छे से बैगन एकदम से मुलायम हो गया है। तो अब इसमें हम जो मसाले हमने पीसे हैं, ये मसाले हम डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, मुझे मसाले थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं थोड़े मसाले बचा लेती हूँ, फिर कभी जब कोई कलौजी और इस तरह के सूखे सब्ज़ी बनानी होगी तो इसे कोई भी सूखी सब्ज़ी में हम इसे डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं बस इतने ही मसाले रहने देती हूँ, ये मसाले मैं रख देती हूँ, और चलिए इसको चलाते हैं बढ़िया से। तो चलिए दोस्तों, देखिए सब्जी को हम चला दिए हैं, मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो अब इसे हम ढक देते हैं और इसको धीमी आंच पर पकने देते हैं। तो अब तक हम चलते हैं आटा लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों, चेक कर लेते हैं सब्जी को। तो देखिए इतने मसाले डाल के इसको हम धीमी आंच पर पका रहे थे, तो ये काफ़ी जो है पक गया है, आलू भी मुलायम हो गए हैं। तो इसमें हमने जो वो हरा प्याज जो काटे थे, उसका जो हरा भाग है, सफ़ेद भाग तो हमने तड़के में डाल दिए, और ये हरा भाग है इसको हम इसमें डाल देते हैं, और फिर इसको भी साथ में इसी तरह से इसको भी भून लेते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी बनेगा। आपके पास इस तरह की अगर सब्जियां उपलब्ध है तो आप ज़रूर डाल के बनाएं। और ये चूँकि देखिए दोस्तों, बैगन हमने काट के बनाया है, इसलिए ये गल के और इस तरह का ये मिक्स हो गया है। चलिए इसको ढक देते हैं और थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। और चलिए दोस्तों, देखिए हम आटा भी लगा लिए हैं और सब्जी को लास्ट टाइम चेक कर रहे हैं। तो यकीन मानिए सब्जी एकदम परफेक्ट तरीके से देखिए पक के तैयार हो गया है। बैगन भी अच्छे से सब गल गया है और मसाले भी सब अच्छे से पक गए हैं साथ में। तो ये देखिए अब ये तली में देखिए इस तरह से पकड़ रहा है। तो अब हम सब्ज़ी को उतारते हैं और जल्दी से बनाते हैं पराठे, क्योंकि हमारी अन्नू बिटिया को भूख लग गया है। हमारी अन्नू जल्दी सोती है और जल्दी से उठती भी हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और झट से पराठे बनाते हैं। ये हम बनाएंगे पराठे। आटा हमने लगा लिए हैं और ये हम कलौजी में थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया। आपको ना पसंद हो तो ना डालें, लेकिन हम इसमें थोड़ा धनिया डाल दे रहे हैं।
ठंडी का मौसम है, घर का धनिया है तो धनिया का स्वाद ही अलग आता है। चलिए तो ये हम बनाते हैं पराठा देसी घी का, लगाते हैं इसमें बढ़िया चौचक घी और इसको करते हैं फोल्ड। तो ये पराठे को एक साइड से हम पलट दिए हैं, तो लगाएंगे घी और दोनों साइड से घी लगा के पराठे सेक लेंगे। डेफिनेटली पराठे तो आप सभी लोग को बनाने आते ही हैं, बस हम तो मैं दिखा रहे हैं गांव देहात में हम लोग किस तरह से बना के इसको खाते हैं। कलौजी के साथ पराठे बहुत मस्त लगते हैं, चाहे कोई भी आप कलौजी बनाइए उसके साथ पराठे। ये देखिए ये टूट गया, इतना मुलायम है। और दोस्तों देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा है और मैं बाहर खाना बना रही हूँ, इस वजह से देखिए थोड़ी ठंडी की वजह से मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है। खेतों में से आके और फिर इस तरह से खाना बनाना, शीत गर्म होता है तो बहुत जल्दी मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है। तो देखिए मेरी आवाज़ चेंज हो गई है और मैंने देखिए इधर पराठे मेरे सीख गए हैं। चलिए दोस्तों देखिए 3-4 पराठे हमने बना लिए हैं, तो अब हम बच्चों को निकाल देते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि रात काफ़ी हो गया है। हम निकालते हैं, ये निकालते हैं बैगन की कलौजी, ये बैगन की कलौजी और ये पराठे गर्मा गर्म। लो भाई अन्नू, लो सेम थोड़े से।